डियर स्टूडेंट, दिस इज़ फैसल एंड यू आर विजिटिंग स्टडी विद फैसल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो ओवरव्यू है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड। आज हम इस चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे बोर्ड के रिगार्डिंग। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ओवरव्यू ए और बी के क्रम क्या होते हैं, कोटि को बोलते हैं, क्रम से P बाई Q और Q बाई R हैं, तो A B का क्रम क्या होगा? ये आपके पास ऑप्शन है, P बाई R होगा, R बाई P होगा, या Q बाई P होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोटि क्या होती है। कोटि क्या होती है? अगर कोई अवयव है, कोई भी अवयव हो, उसकी रो और कॉलम यहाँ पर लिखी होती हैं। ये क्या होते हैं? रो, और ये क्या होते हैं? कॉलम। तो यही तुम्हारी कोटि होती है कि कितनी रो है और कितनी कॉलम, यहाँ से पता चल जाएगा। तो इसका मतलब इसमें m तो रो है और n कितने हैं? कॉलम है। ठीक, अगर मैं कहूँ एक अवयव है a, उसकी कोटि है P बाई Q, तो उसमें P रो है, ये रो, और Q कॉलम है। ठीक, और दूसरा अवयव है B जिसकी कोटि है Q बाई R, तो इसकी रो कितनी है? Q, और कॉलम कितने हुए? R। इसके कॉलम और रो है। अब जब दो अवयव की गुणा होती है, तो उनकी शर्त क्या है कि जो पहला अवयव है, यदि उसके कॉलम और जो दूसरा अवयव है उसकी रो की संख्या समान है। ध्यान देना, अगर पहला अवयव है उसके कॉलमों की संख्या और दूसरे अवयव की रो की संख्या समान है, जैसे यहाँ पर n है तो यहाँ भी n होनी चाहिए, और बाकी चाहे कुछ भी हो, रो की समान होनी चाहिए, इसके कॉलम और इसकी रो समान होनी चाहिए। इसमें चाहे रो कितने भी हो, इसमें कॉलम कितने भी हो, लेकिन ये वाला एलिमेंट समान होना चाहिए। तब इनका कोटि क्या बनता है? जो इनकी गुना होकर एक अवयव आएगा। सपोज करो ये अवयव आएगा, तो ये जो n होगा, n से n कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा? m और k। तो यानी इसकी कोटि हो जाएगी m बाई k की। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक अवयव A है जिसकी कोटि P बाई Q, और दूसरा अवयव B है जिसकी कोटि Q बाई R। तो पूछा इनके गुणनफल का कोटि क्या होगी। तो गुना कब हो सकती है इसकी? जब इसके कॉलम, पहले अवयव के कॉलम और दूसरे अवयव की रो समान हो। तो देखिए समान है यहाँ पर Q और Q, तो अगर मैं कैंसिल करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? P और R। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यानी ए बी का जो कोटि होगी वो क्या होगी? P बाई R। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। यदि x प्लस वाई बराबर, ये कोई अवयव दिया है, और 2x माइनस वाई के बराबर कोई अवयव दिया है, तो ज्ञात करना है x का मान क्या होगा। वो आपसे y का मान भी पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन में केवल x का मान पूछा है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो जब भी आपको दो इक्वेशन दे अवयव के रूप में, कि पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये हो गई, तो इसे आप क्या करेंगे? हल करेंगे, जैसे आप 10th क्लास में करते हुए आए हैं इक्वेशन को हल करना। तो इक्वेशन हल कैसे होती है कि किसी भी एक का कॉन्फिशिएंट क्या कर लीजिए? बराबर कर लीजिए, और अगर दोनों के साइन प्लस होंगे तो घटा देंगे दोनों इक्वेशन को, और दोनों के साइन अगर अपोजिट होंगे तो जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर -1। तो इनके कोफिशिएंट बराबर हैं, तो मैं क्या करूँ? इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा या घटाऊंगा? आप देखिए इसका प्लस का चिन्ह है, इसका माइनस का चिन्ह है, तो मैं जोड़ूंगा ना, तभी तो ये कैंसिल आउट होंगे। तो देखिए समीकरण नंबर 1 इसे मान लीजिए और समीकरण नंबर 2 इसे मान लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन अगर फर्स्ट के LHS में जुड़ेगा और RHS में जुड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, ये x और ये 2x कितना हुआ? 3x। ये प्लस वाई और ये माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? इधर ये जुड़ जाएगा LHS में RHS के 2 और 1 कितना हुआ? 3। 1 और 2 कितना हुआ? 3। 1 और 2 कितना हुआ? 3, और 2 और 1 कितना हुआ? 3। अवयव जोड़ना तो आता होगा ना आपको, कि पहला अवयव पहले अवयव में जुड़ेगा, दूसरा अवयव दूसरा अवयव में जुड़ेगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे में जुड़ेगा, और चौथा एलिमेंट चौथे में जुड़ेगा। ये तरीका होता है अवयव को जोड़ने का। ठीक, अब यहाँ से हमें केवल x का मान ज्ञात करना है, तो इस 3 को मुझे भाग लगाना पड़ेगा सब जगह। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/3, 3 3 3 3। ध्यान दीजिए, इस 1/3 को अगर मैं अंदर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? इस 3 से सब कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा मेरा? 1 1 1। ये हमारा x का मान आया। ठीक बच्चों, अगर वो आपसे y का मान कहता कि y का मान भी ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखते, वहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते घटाकर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था, तो इसलिए यहीं तक करेंगे। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, यदि a बराबर 2 4 3 2 कोई अवयव है और b बराबर दूसरा कोई मैट्रिक्स है, तो ज्ञात करना है a प्लस बी और फिर a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो देखते हैं a प्लस बी कैसे करते हैं। तो पहले तो a प्लस बी क्या होगा? दोनों अवयव को जोड़ देंगे, अवयव a लिखे और प्लस अवयव b लिखे। क्या है अवयव a? 2 3
4 2 और यह है 1 माइनस 2 3 5। तो जोड़ने का रूल क्या होता है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में जुड़ेगा। सेम घटाने का रूल भी यही होता है कि पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट घटाइए, सेम। ठीक है, 2 और 1 कितना हुआ 3, 4 और 3 कितना हुआ 7, 3 और माइनस 2 कितना हुआ 1, 2 और 5 कितना हुआ 7। तो ये तो आ गया आपका a प्लस बी, बहुत आसान था। अब देखते हैं a माइनस बी क्या होगा। a माइनस बी में क्या होगा, दोनों अवयव को घटा देंगे, a में से b का अवयव। तो 2 3 4 2 1 माइनस 2 3 5। घटाने का रूल भी सेम यही है। 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, 4 में से 3 गए बचे कितने 1, और 3 माइनस माइनस प्लस हो गए, कितने हो गए 5, और 2 माइनस के 5 कितना हुआ 3। ठीक बच्चों, ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन था, ये 2 नंबर में पूछ सकते हैं आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन है, यदि a बराबर ये दो कितने बाई कितने का अवयव है, 2/3 का अवयव है, और b बराबर ये 3/3 का कोई मैट्रिक्स है, तो ज्ञात करना है a b का डैश ज्ञात करना है। तो a b सबसे पहले ज्ञात करेंगे, फिर उसका डैश, डैश क्या होता है परिवर्त होता है, वो मैं अभी सिखाऊंगा आपको। तो देखिए सॉल्यूशन, ए बी क्या है, ए बी का मल्टीप्लाई। तो पहले ए बी निकालते हैं, ए बी क्या होगा, ए और बी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 4 -1 -1 0 2, और मल्टीप्लाई किस में करनी है बी में, 3 -1 2 4 2 1, और यहाँ पर 5 7 0। अभी मैंने पीछे बताया था कि दो अवयव की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब इसके तो कॉलमों की संख्या, पहले अवयव की कॉलम और दूसरे अवयव की रो की संख्या समान हो। तो देखते हैं इसकी कोटि कितनी है। फिर कोटि कैसे लिखते हैं, पहले रो की संख्या लिखते हैं, फिर कॉलम की संख्या लिखते हैं। तो रो कितनी है इसमें, एक रो और ये दूसरी रो, तो दो रो ही, गुना कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो यहाँ पर 3 लिखिए। अब इसकी कोटि ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले रो की संख्या लिखिए। इसकी रो कितनी हुई, 3 रो हुई ना, ठीक, और कॉलम कितने हुए, आप कहेंगे सर 3, ठीक है। तो क्या मैं आपसे पूछूं अगर क्या इनकी गुना पॉसिबल है, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इसकी रो की संख्या और इसके कॉलम की संख्या समान है, तो हमारी गुना पॉसिबल है। और जो गुना होकर अवयव आएगा, अब उसकी कोटि बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। क्या होगी कोटि, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, उसकी कोटि आएगी 2/3 की कोटि। तो अब देखिए गुना करना कैसे करते हैं। गुना, जब दो अवयव की गुणक होती है, तो सबसे पहले एक रो लीजिए और दूसरा अवयव का एक कॉलम लीजिए, उसके हर एक एलिमेंट में अलग अलग गुना करके सबको ऐड कर दीजिए, वो एक एलिमेंट बनेगा। देखिए कैसे, 2 तिया 6, फिर प्लस का साइन आएगा, 4 एकम -4, प्लस का साइन आएगा, माइनस एकम -2, तो सबको जोड़ दिया। ठीक, अब उसके बाद दूसरे कॉलम में आते हैं, तो दूसरे कॉलम में गुना कीजिए अब इसकी। तो दूसरे कॉलम में होगी तो 2 चौके 8 और 4 दूनी 8, जोड़ते जाइए सबको, और माइनस एकम -1। ठीक, फिर अब तीसरे कॉलम में गुना कीजिए सेम इसी प्रकार, 2 पंजे 10 और 4 सत्ते 28, और -1 जीरो करोगे तो जीरो ही आएगी। अब दूसरी रो की बारी है, पहली रो की सब में हो गई ना, ठीक। अब दूसरी रो की गुना होगी, तो -1 की 3 में करेंगे -3, और 0 की करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 2 की करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब फिर इस वाली रो की सेकंड कॉलम में आइए, -1 की 4 में करिए -4, और 0 से तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। अब तीसरे कॉलम में कीजिए -5, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 की, और 2 फिर 0 फिर 0 हो जाएगा। ठीक, अब इन सबको हल कीजिए थोड़ा सा, -4 और -2 कितना हुआ -6, -6 में +6 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 0। 8 और 8 कितने हुए 16, 16 में से 1 गए 15। ठीक, 10 और 28 कितने हुए 38। अब यहाँ देखिए -3 और 4 कितने हुए +1, -4 और +2 कितने हुए -2, -5 बचे यहाँ पर। ये आप बताइए अब कौन सी बाई कितने का कॉलम है ये, आप कहेंगे सर 2 तो इसमें रो है, तो पहले 2 लिखिए, 3 इसमें कॉलम है तो 3 लिखिए। और मैंने क्या बताया था आपको कि गुना होकर कौन सा भी बचेगा, जो ये कॉलम सेम सेम है इन्हें काट दीजिए, 2/3 ही तो बचेगा। देखिए यहाँ से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन ने पूछा है ए बी याद कर लिया, अब ए बी का डैश भी याद कीजिए। अब ए बी का डैश क्या होता है, इसे ट्रांसपोज कहते हैं, या तो इसे डैश बोल दीजिए या टी भी लगा देते हैं इसके ऊपर। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रो को चेंज कर दीजिए कॉलम में, सभी रो को क्या कर दीजिए कॉलम बदल दीजिए। ये वाली रो देखिए, ये वाली रो को अगर मैं ऐसे कॉलम वाइज लिखूँ 0 15 38, तो और ये वाली रो को मैं क्या लिखूँ कॉलम के रूप में -1 -2 और -5, तो मेरा क्या होगा ए बी का डैश निकल गया। और ए बी का डैश जब निकालते हैं तो इसकी कोटि पलट जाती है, जैसे यहाँ पर 2/3 थे अब 3/2 हो जाएगी। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देना,
तो देखिए दो कितनी रो है इसमें, 3 रो है बिल्कुल। कितने कॉलम है इसमें, 2 कॉलम है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, ये आपसे 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ए बी पहले मल्टीप्लाई सीखना और फिर उसका डैश भी सीखते हैं। स्टूडेंट एक और नया क्वेश्चन है, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए यदि 2 गुना 130x एक अवयव है और दूसरा अवयव का योगफल कितना दे रखा है, 5 है 18 के बराबर। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो गुना में लिख रहा है इसको अंदर ले जाइए। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 जीरो 0 और 2 की x में करेंगे तो 2x। ठीक, उसके बाद ये लिखे दूसरा, हमें LHS और RHS प्रूव करना है तो हम पहले LHS लेकर चलेंगे। ठीक, LHS। अब देखिए योगफल का भी रूल बताया था। क्या रूल बताया था कि पहला अवयव पहले अवयव में जोड़ दीजिए। क्या 2 और y जुड़ सकते हैं, अलग अलग जुड़ जाएंगे। फिर 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 2x और में 2 जोड़ेंगे तो 2x + 2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, और दिया है हमें क्या, इक्वेशन दी है ना 5168, इसको इक्वल लेकर चलना है 5168। अब देखिए ये कितने बाई कितने का कॉलम है, आप कहेंगे सर 2 रो हैं इसमें और 2 ही कॉलम है, तो ये 2 बाई 2 का कॉलम हुआ, रो को अवयव हुआ। और ये कितने बाई कितने का कॉलम है, इसमें भी 2 रो और इसमें भी 2 कॉलम, तो ये भी 2 बाई 2 का। तो यदि दोनों अवयव की कोटि समान है तब ये दोनों अवयव क्या कहलाएंगे, समतुल्य अवयव कहलाएंगे, एक दूसरे के समान। और इसका मतलब ये होगा कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के बराबर है और चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तभी ये अवयव क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समान कहलाएंगे। तो अगर ये दोनों समान अवयव हैं तो मुझे बताइए 2 + y की जगह क्या होना चाहिए, 5। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। लेकिन 2x + 2 का मान कितना होना चाहिए, 8। तो यहाँ से तुलना कीजिए, 2 + y का मान कितना होना चाहिए, 5 और 2x + 2 का मान कितना होना चाहिए, 8। अब इन दोनों को सोल्व करिए और x y का आंसर आ जाएंगे बहुत आसानी से। तो कितना होगा, y का मान 2 को इधर लाने पर घटाना है तो y का मान 3 आ गया। यहाँ से 2x का मान कितना होगा, 2 को इधर ला के घटाइए 6 होगा और x का मान भी कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखना कितना आसान क्वेश्चन था, इसको एक बार और कर लेना, हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, इससे आपका और क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित अवयव समीकरण से x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। ये आपको 2 अवयव इक्वल दिए हैं और कब पूछ लिया, ये जो x, y, z है इनका मान क्या है। तो मुझे बताइए अगर ये दोनों अवयव इक्वल हैं तो इक्वल कब होंगे, जब ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर होगा और ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर होगा और ये वाला एलिमेंट ये वाले एलिमेंट के बराबर होगा। तो इक्वल के रूल से लिखिए कि यह x + y + z का मान क्या होना चाहिए, 9 और x + y का मान कितना होना चाहिए, 5 और y + z का मान कितना होना चाहिए, 7। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब मुझे निकालने हैं तीनों के मान। ठीक, 3 कांस्टेंट है, 3 ही इक्वेशन है, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे हुए। अब मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर x + y की जगह 5 रख दूँ, यहाँ से देखिए x + y का मान कितना है, 5, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए। तो देखिए x + y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यह हो जाएगा 5 + z बराबर 9। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4। ठीक, और z का मान मैं कहाँ रख दूँ, समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ से y की मान आ जाएगी। तो पुट इन थर्ड क्या हो जाएगा, y + 4 बराबर 7। तो y का मान कितना आ गया, 3। अब हमारे पास z का मान भी ज्ञात है, y का मान भी ज्ञात है। चाहो तो आप y और z का मान यहाँ रख दीजिए, x का आ जाएगा, या केवल y का मान यहाँ रख दीजिए, x का आ जाएगा। तो y का मान 3 समीकरण नंबर 2 में रखिए, पुट इन सेकंड। तो सेकंड में रखेंगे तो कितना आएगा, x + 3 बराबर 5। तो x का मान आ गया 2। ठीक बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, यदि x + y 2 5 + z x y बराबर है 6 2 5 8 तो x y z का मान क्या होगा। तो ये दोनों अवयव इक्वल दे रखे हैं, तो अगर दोनों अवयव इक्वल हैं तो इसका हर एक एलिमेंट इक्वल होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर x + y की जगह क्या होना चाहिए, 6। x + y का मान कितना, 6। इस 2 का मान तो 2 है ही, और 5 + z का मान कितना होना चाहिए, 5। यहाँ से देखिए, और x y का मान कितना होना चाहिए, 8। एक्स वाई की जगह 8। तो अगर मैं यहाँ से पूछूँ 5 से 5 कैंसिल, यानी 5 को इधर ले जाकर 0 हो जाएगा ना, तो एक्स जेड का मान आ गया 0। तो जेड का मान तो ज्ञात हो गया। अब इक्वेशन हमारे पास बची ये वाली
और ये वाली। यहाँ से हमें दो वेरिएबल दिए हैं एक्स और वाई, दो ही इक्वेशन है, तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जितने वेरिएबल होते हैं अगर उतनी इक्वेशन हमारे पास है तो हम ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक बच्चों, देखिए अब x प्लस वाई का योगफल तो है 6 और x प्लस वाई एक्स इंटू वाई का गुणनफल है 8। तो मैं कैसे कैसे इनके मान रख सकता हूँ? तो अगर मैं आपसे पूछूं, या यहाँ से प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकाल सकते हैं। x बराबर कितना रखिए 6 माइनस वाई, वाई को इधर ले जाइए ना, और x का मान कहाँ रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में x का मान रखिए 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8। ठीक, y की मल्टीप्लाई कीजिए 6 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8, या y को भी इधर ले जाइए, यहाँ पर 6y होगा, सबको इधर ले जाइए तो क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई आपकी। द्विघात समीकरण हल करने आते हैं आपको, कैसे हल करते हैं इसके? 6y के ऐसे फैक्टर कीजिए कि गुणनफल गुना करके तो प्लस 8 आए और जोड़कर या घटाकर माइनस 6 आए। तो माइनस 6 को कैसे तोड़ सकता हूँ मैं, बताइए? या इस 8 को तोड़िए, 8 को तोड़ूंगा मैं, 4 दूनी 8। देखिए कैसे, वाई स्क्वायर माइनस के 4y माइनस के 2y प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अगर मैं इनकी गुना करूंगा तो 8 आएगा और जोड़ूंगा तो माइनस 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ से फैक्टर बनाइए इनके, इसमें से y कॉमन लीजिए, कितना आएगा y माइनस के 4, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए माइनस के चिन्ह सहित, यहाँ बचेगा y माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ से ये कॉमन है ये, तो क्या आएगा y माइनस के 4 और y माइनस के 2 बराबर 0। अब y के यहाँ से दो मान आएंगे। y के कौन कौन से मान आएंगे? एक तो 4 आएगा और एक 2 आएगा। ठीक, जब y के दो मान आए तो x के भी दो मान आएंगे। कैसे? ये जब y का मान मैं 4 रखूँगा इस इक्वेशन में, या इसमें रख दीजिए, कोई से में रख दीजिए, तो यदि मैं y का मान यहाँ पर रखूँ 4 तो x का मान कितना होगा 2। ध्यान रखिए, जब y बराबर 4 तो x प्लस y की वैल्यू है यहाँ पर रखिए 4 बराबर 6, तब x का मान आएगा 2। ठीक, और जब y बराबर 2 तब x प्लस y की वैल्यू यहाँ पर रखिए 2 बराबर 6, तो x का मान आएगा 4। तो x और y के दो मान पॉसिबल हैं और लेकिन z का एक ही मान पॉसिबल है। ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से देखना, खुद करके देखना और हो जाएगा। देखिए बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके सामने। आपको मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको इनके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये केवल होंगे आपके 20 से 25 क्वेश्चन, इन्हीं की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि a बराबर 1 2 5 3 4 5 6 और b का मान है 4 0 2 1 1 5, तो ए बी और बी ए का मान ज्ञात करना सबसे पहले तो, और साथ में ये क्या पॉसिबल है ए बी का मान बी ए होगा, ये पूछा क्वेश्चन ने। तो देखते हैं ए और बी का गुणनफल क्या होगा। पहले ए अवयव लिखिए 1 2 5 3 4 6, और दूसरा बी अवयव लिखिए 4 2 1 0 1 5। अब क्या मैं आपसे पूछूं क्या इनकी गुणनफल पॉसिबल है? तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी कोटि लिखिए। इसकी कोटि है 3/2 की, कितनी 2/3 की, सॉरी, इसकी कोटि कितनी है 2/3 की, क्योंकि 2 इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम है। तो ध्यान दीजिए इसकी कोटि कितनी होगी, 3 कॉलम और 2 रो। ठीक, अब मुझे बताइए क्या इसकी गुणन पॉसिबल है? आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि इसके कॉलम की संख्या और इसके रो की संख्या बराबर है। तो गुणनफल क्या होगा अब इसका, ध्यान दीजिए, पहले रो की गुना पहले कॉलम में, तो 1 चौक 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5, फिर इसके इम आएगी 1 0 0 प्लस 2 एकम 2 प्लस 5 पंजे 25। ठीक बच्चों, अब दूसरे में आ जाइए, 3 चौके 12 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 6 एकम 6। सेम अब दूसरे में आइए, 3 0 0 प्लस 4 एकम 4 प्लस 6 पंजे 30। अब इसको हल कीजिए थोड़ा सा, 4 और 4 8 और 5 कितना 13, 2 और 25 कितना हुआ 27, 12 और 8 20 और 6 26, यहाँ से देखिए यहाँ 34। ठीक, ये आपका आया a इंटू बी। ठीक, अब ज्ञात करते हैं b इंटू ए। इसने पूछा ना ए बी और बी ए का मान ज्ञात कीजिए, तो अब बी ए ज्ञात करते हैं। बी ए क्या होगा, बी की गुना ए में करने पर,
तो पहले बी वाला अवयव लिखे और फिर ए वाला अवयव लिखे। तो बी का अवयव है 4 2 1 0 1 5 और ए का मान है 1 2 5 3 4 6। तो क्या इनकी गुना पॉसिबल है? सबसे पहले पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ पर 2 रो हैं और कितने कॉलम हैं? 3। यहाँ पर 2 रो हैं, यहाँ पर 3 रो हैं और 2 कॉलम, ठीक, क्योंकि 3 रो है ना और 2 ही कॉलम। यहाँ पर 2 तो रो है और 3 कॉलम, तो क्या गुना पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करते हैं, इस वाले और रो की इस वाले कॉलम में गुना कीजिए। 4 एकम 4 प्लस 0 की गुना किसी में भी कीजिए, 0 आएगा। फिर 4 दूनी 8 प्लस 0 की गुना किसी में कीजिए, 0 आएगा। 4 पंजे 20 और ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसमें करते हैं इस वाले रो की 2 एकम 2 प्लस 1 तिया 3। अब इसमें आ जाइए, 2 दूनी 4 प्लस 1 1 चौके 4 प्लस, आप आ जाइए 2 पंजे 10 प्लस 1 छः का 6। यहाँ कीजिए 1 इंटू 1 1 और 5 इंटू 3 15। यहाँ कीजिए 1 इंटू 2 2 और 5 इंटू 4 20। यहाँ कीजिए 1 इंटू 5 5 और यहाँ कीजिए 5 इंटू 6 30। और सभी को इनको ऐड कीजिए। तो 4 8 यहाँ 20 बनेगा, 2 और 3 5 बनेगा, 4 और 4 8 बनेगा, 10 और 6 16 बनेगा, 1 और 15 16, 2 और 20 22 और 5 और 35। तो आप देख सकते हैं बी ए का मान क्या कितना आया? ये आया, ठीक है। क्यों, क्या ए बी और बी ए बराबर है? नहीं। तो ठीक लिखेंगे, अतः ए बी नॉट इक्वल है बी ए के, ठीक बच्चों। और ये याद रखना, हमेशा कभी भी ए बी का गुणनफल बी ए के गुणनफल के बराबर नहीं आ सकता, ये प्रॉपर्टी भी है इसकी। और यदि ऐसा आ जाए बाय चांस ए बी का मान बी ए के बराबर आ जाए, तो वो कब होगा? कंडीशन नोट करिए कि यदि ए बी बराबर हो बी ए के, ठीक बच्चों, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जिसके मान आई आएगा। याद रख सकते हो, यदि ए बी का मान बी ए के बराबर आ रहा है तो वे दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। ये इनकी कोटि पर निर्भर करेगा, ठीक है। आई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये साइन कोस वाले जरूर आते हैं। एक सवाल देखिए, सबसे पहले दिया है इसने कि सरल कीजिए, कोस थीटा की मल्टीप्लाई इस अवयव में कर रखी है और साइन थीटा की मल्टीप्लाई इस अवयव में कर रखी है, दोनों का योगफल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कोस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए सब में। तो कोस की कोस में करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे? कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। कोस की साइन में करूँगा तो क्या मिलेगा? माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोस की साइन में कीजिए, यहाँ पर भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कीजिए कोस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी। अब प्लस, अब साइन के मल्टीप्लाई कीजिए साइन में, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पर कीजिए माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। अब दोनों अवयवों को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में जोड़िए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर दूसरा एलिमेंट में जुड़ेगा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक। अब ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट में जोड़िए, साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट में जोड़िए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। और ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या कैंसिल, ये कैंसिल, और यहाँ पर भी क्या आएगा? 1। तो यहाँ तो 0 बच गया और यहाँ पर 1, ठीक बच्चों। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 का अंश। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, 2 नंबर में पूछ सकता है। देखिए एक और क्वेश्चन है, ए बराबर कोई 2/2 का अवयव दिया है और बी बराबर भी कोई अवयव दिया है, तो सिद्ध कीजिए ए बी का डैश बराबर क्या होगा? बी डैश ए डैश। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है अवयव के गुणनफल के परिवर्त की। क्या होती है? ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। अभी हमें प्रूफ करके दिखानी है इन एग्जाम्पल की सहायता से। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालना है? ए बी, फिर उसका डैश निकालना है। और एल एच एस में आर एच एस में क्या निकालेंगे? पहले बी डैश और फिर ए डैश। तो सबसे पहले निकालिए एल एच एस। एल एच एस क्या होगा? ए बी। ए बी क्या होगा भाई? इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, मल्टीप्लाई करनी आ गई होगी आपको, 2 5। तो क्या होगी मल्टीप्लाई? ध्यान दीजिए, 2 एकम 2 और 1 तिया 3,
फिर 2 दूनी 4 और 1 पंजे 5 और 3 एकम 3 और 7 तिया 21। यहाँ कीजिए 3 दूनी 6 और 7 पंजे, सॉरी 7 दूनी 14। तो कितना हुआ, 3 में से 2 गया 1, 5 और 4 9, 21 में से 3 गया 18, 6 और 20, 6 और 14 20। ये आया आपका ए बी। ठीक, अब ए बी का क्या निकालना है, डैश। तो ए बी का डैश, डैश निकालना क्या होता है, रो को पलट दीजिए कॉलम में, और जब भी वर्ग अवयव का डैश निकालना हो तो विकर्ण को तो सेम रखिए 1 और 20 और बाकी को इंटरचेंज कर दीजिए 9 और 18। ये आपका डैश निकल गया। ठीक, अब आर एच एस निकालते हैं। आर एच एस में सबसे पहले निकालना है बी डैश। तो बी डैश क्या होगा, बी डैश होगा बी का डैश। तो बी अवयव है हमारा ये, तो इसके विकर्ण को रखिए सेम -1 5 और पलट दीजिए इनको 2 को 3 को। अब निकालिए ए डैश। ए डैश क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसको सेम रखिए 2 7 को और यहाँ इसे पलट दीजिए 1 और 3। यह आया आपका ए डैश। अब निकालना है इनका गुना, बी डैश ए डैश। तो बी डैश ए डैश भी निकाल सकते हैं आसानी से, 2 3 एक साथ निकालिए। -1 की 2 में कीजिए तो -2 आएगा, 1 × 3 करेंगे तो 3 आएगा। फिर -1 की इसमें कीजिए 3 में तो -3 आएगा और 3 सत्ते 21 आएगा। ठीक, फिर 2 दूनी 4 और 5 एकम 5। फिर यहाँ पर कीजिए 2 तिया 6 और 5 सत्ते 35। तो देखिए कितना होगा, 3 में से 2 आया 1, 21 में से 3 गए 18। ठीक, और यहाँ 4 और 5 9, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, 35 और 6 कितना आना चाहिए, 1 सेकंड रुकिए। यहाँ देखिए 7 की गुना जब हमने किस में की थी, इस वाले की, 3 दूनी 6 और 7 पंजे 35 होता है यहाँ पर भी। ठीक बच्चों, तो यहाँ 35 और 6 कितना होता है, 41। यहाँ मिस्टेक थे थोड़ा सा कर लीजिएगा, तो 41, तो यहाँ पर भी आएगा 41। अब देखिए 35 और 6 कितना आया, 41। यह आपका आया बी डैश ए डैश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो ए बी डैश की वैल्यू आई, ए बी डैश की वैल्यू वो किसके बराबर आई, बी डैश ए डैश के। तो ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक, देखिए एक और क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 -1 -1 1 तो सिद्ध कीजिए a की क्यूब बराबर 4a। तो अब देखते हैं a की क्यूब भी निकालना, आपको सिखाऊंगा मैं कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले a की क्यूब निकालने से पहले देखिए a स्क्वायर निकालिए। a स्क्वायर क्या होगा, a × a। ठीक, अब a × a का मतलब है a की a में गुना। तो a है हमारा 1 -1 -1 1 और यहाँ पर भी गुना 1 -1 -1 1। तो सबसे पहले स्क्वायर निकालिए, 1 इस वाले रो की इस वाले कॉलम में करनी है, तो 1 × 1 1 हुआ, -1 × -1 +1। ठीक, अब इस रो की कीजिए इस वाले कॉलम में, तो 1 × -1 -1 और -1 × 1 -1। ठीक बच्चों, यहाँ पर देखिए -1 × 1 -1 और 1 × -1 -1, फिर -1 × -1 +1 और 1 × 1 1। यहाँ पर कितना आया तुम्हारा, 2 -2 -2 और 2। ये आपका आया ए स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए की क्यूब निकालनी है, तो ए की क्यूब के लिए मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर की गुना ए में कर दूं, ए की क्यूब आ जाएगी। तो करिए, ए स्क्वायर की वैल्यू रखिए यहाँ पर और गुना कर दीजिए ए में। ए की वैल्यू थी यहाँ पर 1 -1 -1 1। तो गुना करनी आ गई होगी आप पे। देखिए इसमें गुना कीजिए, 2 × 1 कितना 2, -2 × -1 +2। यहाँ पर कीजिए 2 × -1 -2 और -2 × -1 -1, -2 × 1 -2 और 2 × -1 -2, -2 × -1 +2 और 2 × 1 +2। तो कितना आया आपका ये, 4 -4 -4 और 4। ठीक, अब अगर मैं सब में से 4 4 कॉमन ले लूँ, तो देखिए ध्यान से, सब में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा मुझे अंदर, 1 -1 -1 1। और ये किसकी वैल्यू है, यही तो हमारा ए अवयव है। तो यहाँ इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए, और ये 4, और ये किसकी वैल्यू चल रही थी साइड में, ए की क्यूब की। तो यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। ठीक है, तो जब भी आपसे ए की क्यूब निकलवाए तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालना, फिर ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई पुनः ए में करने पर ए की क्यूब आ जाएगी। ठीक बच्चों,
देखिए स्टूडेंट्स, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि a बराबर कोई 3/3 का मैट्रिक्स दिया है तो सिद्ध कीजिए a³ माइनस 23 a इंटू a माइनस 40 i बराबर 0 मैट्रिक्स। तो ये जो i है और 0 है ये क्या है? ये तो i है 3/3 का इकाई अवयव और ये है 3/3 का शून्य अवयव। तो इकाई अवयव क्या होता है, ध्यान से दीजिए। इकाई अवयव i का मान इसकी कोटि पर निर्भर करता है, जिसमें ये ऐड हो रहा है जिसमें गुणनफल हो रहा है। तो किस में ऐड हो रहा है? ये a में ऐड हो रहा है। a है 3/3 का तो i भी कितना होगा? 3/3 का। तो i निकालने के लिए सबसे पहले विकर्णों को तो सेम रखें और बाकी को कर दीजिए 0। ठीक है, ये आपका क्या आएगा? i। अगर मैं आपसे पूछूं 2/2 का अवयव निकाले तो 2/2 रखिए, यानी केवल इसमें 2 ही रो और 2 ही कॉलम आएंगी। ठीक है, और शून्य अवयव क्या होता है? सभी एलिमेंट उसमें शून्य हो। यहाँ भी शून्य। ये 3/3 का शून्य अवयव है और 2/2 का शून्य अवयव पूछने लगो तो कितना आएगा? 0 0 0 0। ये 2/2 का अवयव। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हमारा सवाल है a³ निकालना है, फिर 23a उसमें से माइनस करना है, फिर 40i उसमें से माइनस करना है। तो सॉल्यूशन देख लें। LHS सबसे पहले a³ निकालने से पहले क्या निकालेंगे? a²। तो a² क्या होगा? a³ गुना a में ही करेंगे तो 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1 तो 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1। ठीक बच्चों, अब गुना कीजिए। गुना कैसे करते हैं? इस वाले रो की इस वाले कॉलम में कीजिए। अब डायरेक्ट कीजिए। 1 एकम 1 प्लस 2 तिया 6 प्लस 3 चौके 12। ये फिर इसमें कीजिए 1 दूनी 2 और माइनस 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। फिर इसमें कीजिए 1 तिया 3 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ठीक, सेम नीचे आ जाइए। अब की बार इस रो के सब में कीजिए 3 एकम 3 माइनस 2 तिया 6 और 1 चौके 4। यहाँ 3 दूनी 6 माइनस 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2। यहाँ 3 तिया 9 माइनस 2 एकम 2 और प्लस 1 इंटू 1। फिर इस कॉलम रो की कीजिए सब में 4 एकम 4 और 2 तिया 6 और 1 चौके 4 और 4 दूनी 8 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ कीजिए 4 तिया 12 2 एकम 2 और 1 एकम 1। ठीक, अब यहाँ पर इनको ऐड कीजिए। 6 और 1 7 और 12 19। 4 और 2 कितने? 6 और 2 8 8 में से 4 गए 4। 3 और 2 5 और 3 8। 3 और 4 7 में से 6 गया 1। 6 4 10 और 2 12। 9 और 1 10 में से 2 गए 8। 4 6 10 4 14। 8 और 2 10 और माइनस 6 कर 4 करोगे 6। 12 2 14 और 1 15। ये तो आया आपका a²। कितना? a²। अब a³ निकालने के लिए क्या कीजिएगा? a² की गुना a में करनी है। ये पूरा 5 नंबर का सवाल आएगा आपके बोर्ड में। ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें, केवल मल्टीप्लाई और योग घटा, कुछ नहीं है। तो a² का मान यहाँ रखिए 19 1 14 4 12 6 8 8 15। गुना करनी है a में। a है हमारा ये अवयव 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1। ठीक, अब इसकी करिए गुना। 19 एकम 19 करेंगे। ठीक, 4 तिया 12 और 8 चौके 32। अब 19 दूनी 38 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 19 तिया 57 और 4 एकम 4 8 एकम 8। फिर अब इसको रो की कीजिए। 1 एकम 1 12 तिया 36 और 8 चौके 32। फिर करिए 1 दूनी 2 माइनस 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16। फिर इसमें कीजिए 1 तिया 3 12 एकम 12 और 8 एकम 8। अब इसमें कीजिए 14 एकम 14 6 तिया 18 और 15 चौके 60। इसमें कीजिए 14 दूनी 28 और 6 दूनी 12 15 दूनी 30। इसमें कीजिए 14 तिया 48 या 14 तिया 42 14 तिया 42। 6 एकम 6 और 15 एकम 15। अब इनको योग कीजिए। देखिए 2 2 4 और 9 13। हाथ से लागू 1 2 3 3 और 3 6 63 हुआ यहाँ पर तो। ठीक, अब देखिए 38 और 16 कितने हुए? 6 8 में से 38 में से 8 गए बचे 30 30 और 16 46। देखिए 57 और 4 61 61 और 8 69। ठीक, अब देखिए 1 और 36 37 37 और 32 कितना हुआ? 69। ठीक, यहाँ पर 24 में से 16 गए -8 और -8 में से 2 गए -6। ठीक, 3 और 12 15 15 और 8 23। ठीक,
अब 14 और 18 32, 32 और 62 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 92। 28 में से 12 गए, कितने बचे 18, 18 सॉरी 28 में से 12 जाएंगे तो ये बचेंगे 16, 16 और 30 46, 42 और 6 48, 48 और 15 63 हुआ। ठीक, ये आपके आई अभी ए की क्यूब। अब ए की क्यूब का काम हो गया। अब किसका निकालना है 23A, तो 23A निकालिए। 23A का मतलब है ए में 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो 23 से गुना कीजिए सब में। यहाँ पर लिखिए पहले 23 और ए का मान है जो भी है 1 2 3 3 -2 4 2 और 1 1। यहाँ कीजिए 23 की मल्टीप्लाई, यहाँ 23 आएगा। 23 दूनी 46 और 23 त्या 97 या 23 त्या 69। ठीक, और 23 त्या 69 और 23 दूनी 46 और 23 एकम 23, 23 चौके 4 त्या 12, 4 दूनी 8 1 9, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23। ये आया आपका 23A। अब क्या निकालना है 40I, तो 40I का मतलब है क्या होगा, जो I है उसमें 40 से गुना कर दीजिए। I क्या होगा 3/3 का इकाई अवयव, ये 0 0 0 0, यहाँ पर नहीं यहाँ पर। ठीक, तो सब में गुना कीजिए 40 की, तो 40 एकम 40, तो केवल विकर्ण आएंगे 40 40 और बाकी तो 0 हो जाएंगे ना। ठीक है, यहाँ आ जाएंगे 40I। अब इन सबको यहाँ पर रखिए समीकरण 1 में, LHS में रखिए और यह सिद्ध कीजिए 0 के बराबर आना है। तो देखते हैं कैसे। तो नाउ LHS था हमारा ए की क्यूब -23A -40I। तो यहाँ पुट कीजिए, जो ए की क्यूब की वैल्यू आई थी यहाँ -23A की वैल्यू आई थी -40I की वैल्यू आई थी, यहाँ पर रखिए। तो क्या क्या आई थी ध्यान दीजिए। यह आया था आपका 23, ठीक, और 69 और 92, फिर आया था 46 -6 और 46, फिर आया था आपका 69 23 और 63। फिर आपके 23A में क्या क्या आया था 23 69 ये माइनस कितना, ठीक है 23 69 और यहाँ पर कितना आएगा 92 और यहाँ पर 46 -46 माइनस तो था ना, हाँ, और यहाँ 46। ठीक, उसके बाद यहाँ 69 था और यहाँ 23 था और यहाँ पर 23 था और ये कितना था 40 40 40 0 0 0 0 0 0, ये था आपका। अब देखिए सबको ऐड करना है, तो ऐड करने से पहले गुना, ये माइनस वाले हैं उनको ऐड कीजिए, तो माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे। 23 और 40 कितने हुए 63, 46 तो 46 ही आएगा और 69 और 69 ही आएगा। ठीक है, अब 69 आएगा यहाँ पर भी। 46 में से 40 गए या 46 माइनस के 46 कितना बचेगा 6 बचेगा, -46 और -40 माइनस के 96 होगा। रुको एक सेकेंड, देखिए माइनस माइनस तो प्लस 46 और 46 में से 40 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ठीक, और यहाँ देखिए 23 ये -6 बचेंगे ना, माइनस के 46, यहाँ 23 माइनस के तो 23 और यहाँ पर 92 बचेगा और यहाँ पर 46 का 46 ही बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 23 और -40 के हैं माइनस के 63 या प्लस के 63 हो जाए। यहाँ 63 46 69 69 -6 और 23 92 46 और 63। आप देखिए ये दोनों सेम मैट्रिक्स हैं और चिन्ह किसका है केवल माइनस का है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 मैट्रिक्स। ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन था, इसकी कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद समझ में आ जाएगा।
देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। ये एक अवयव दिया है, फिर इसकी गुना दूसरा अवयव में और गुना तीसरा अवयव दिया है और दोनों तीनों का गुणनफल क्या है 0। तो यहाँ पर जो ये x है, ये वाला x, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले किन्हीं दो अवयव की गुना कीजिए, फिर दो की करने के बाद तीसरे में करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए किस किस की गुना हो सकती है। तो यहाँ पर कितने रो हैं कितने कॉलम, आप कहोगे सर एक तो रो है और 3 कॉलम। कॉलम कैसे, ये एक एलिमेंट है, ये -5 अलग है और -1 अलग है, ये 3 कॉलम बनेंगे। तो 1 इंटू कितना हुआ 3 हुआ। ये कितने बाई कितने का है, ये 3 बाई 3 का है। ये कितने का है, 3 इसमें रो है और एक कॉलम है। ठीक बच्चों, अब क्या हो सकता है, इसकी गुना हो सकती है क्या, किसमें, इस वाले अवयव में। देखिए बताइए आप, गुना हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये गुना होगी 1 इंटू 3 की। तो सबसे पहले इस रो की सम में इसमें कॉलम में कीजिए, फिर इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में। तो देखिए x इंटू 1 कितना हुआ x, -5 इंटू 0 0 और -1 इंटू 2 कितना हुआ -2। ठीक, अब इस वाले में आ जाइए नीचे, ये आगे ये लिखना है इसे ना, x के 0 में कीजिएगा 0 और -5 इंटू 2 -10 और 1 इंटू 0 -1। ठीक, सॉरी -0। x इंटू 2 2x और यहाँ पर 5 इंटू 1 -5 और -1 इंटू 3 -3। ये आपका एक मैट्रिक्स बनेगा और ये दूसरा मैट्रिक्स है x 4 1। ठीक, ये कितना आ गया आपका, -x -2 बचा, यहाँ पर -10 बचा, 2x -8 बचा। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसकी गुना बहुत ध्यान से करनी है। देखना गुना का रूल क्या कहता है कि 3 से 3 कैंसिल होने पर कितने कोटि का आना चाहिए हमारा गुना का अवयव, 1/3 का। तो अगर मैं पूछूँ ये कितने बाई कितने का है आपका, 1/3 का ही है ना, एक रो है और 3 कॉलम। ठीक है, और इसकी 3 कॉलम 1 रो, मतलब 3 रो 1 कॉलम, तो इसकी गुना हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और दिया साथ में 0, तो इसकी गुना कीजिए इसमें। तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करनी है, x² माइनस के 2x, माइनस के 10 की मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के 40 और 2x की मल्टीप्लाई कीजिए प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। अब इसको सोल्व करिए। ये आपका एक मैट्रिक्स बना, x² माइनस के 2x से प्लस 2x कैंसिल और माइनस के 40 माइनस के 48। ठीक, यहाँ से आपका आया 0। तो अगर ये 0 के बराबर है तो इसका x² माइनस 48 के इसका मान आएगा 0 के बराबर। तो x² बराबर कितना आया 48 के, या आप कह सकते हो सर x बराबर प्लस माइनस रूट 48। 48 में से अगर मैं बाहर क्या निकालूं 16 का वर्ग है 4, तो प्लस माइनस 4√3, क्योंकि 4 चौक 16 थे 48, ये x का मान आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी गुना करने आनी चाहिए आपको। देखिए स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यदि a तथा b दो n क्रम यानी n कोटि के व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि a b का, ये होल इनवर्स है ना, a b का इनवर्स बराबर किसके होगा, b इनवर्स a इनवर्स। ये प्रॉपर्टी होती है, वैसे तो इसको हमें प्रूव करनी है। यदि a और b क्या है, n कोटि के इनवर्सेबल मैट्रिक्स हैं। व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होते हैं, याद करिए कि a इनवर्स किसका निकाला जा सकता है, यदि a मोड बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये व्युत्क्रमणीय अवयव है, यानी इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो जिसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है उसको बोलते हैं हम व्युत्क्रमणीय अवयव। तो यदि ए भी व्युत्क्रमणीय अवयव है और बी भी व्युत्क्रमणीय अवयव है तो बी भी क्या होना चाहिए, बी मोड भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे चूँकि ए तथा बी व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, अतः मोड ए भी क्या होना चाहिए 0, नॉट इक्वल टू 0, और मोड बी भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और अगर मैं इन दोनों का गुणनफल देखूं, गुणनफल क्या होगा, ए बी का मोड, ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, ए बी का मोड भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अगर ये व्युत्क्रमणीय अवयव है तो मुझे बताइए ए बी, मुझे ये सिद्ध करना है ए बी ए बी बराबर क्या होगा, देखिए एक सेकेंड। तो अगर मैं ए बी की गुना किस में कर दूं, बी इनवर्स और ए इनवर्स में, ध्यान से देखना कि ए बी की गुना मैं किस में कर रहा हूँ, बी इनवर्स ए इनवर्स में कर रहा हूँ। तो देखिए ये बी बी के साथ चला जाएगा, ए बी बी इनवर्स और बचेगा क्या, ए इनवर्स। आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी कि बी बी इनवर्स हो या
ए इनवर्स हो तब उन दोनों का मान क्या होता है, आई के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, याद रखना ये प्रॉपर्टी है एक। तो बी इनवर्स क्या होगा, आई के बराबर ए आई इंटू ए इनवर्स। और याद रखना आई की गुणा किसी में भी कीजिए या किसी अवयव की गुणा आई में कीजिए, हमेशा वही अवयव आ जाता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए ए की गुणा आई में करूँगा तो क्या आएगा, मुझे ए ही मिलेगा और फिर से ए इनवर्स हो जाएगा तो क्या आएगा, ए इनवर्स क्या मतलब एक आई आ गया। ठीक, अब मैं उल्टी गुना करूँगा किसकी, कि बी इनवर्स ए इनवर्स की गुना किस में कर रहा हूँ, ए बी में। तो अब ध्यान से देखना, ए इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स ए इंटू बी, ये भी किसके बराबर आ जाएगा, आई के। ठीक, फिर बी और ये आई इंटू बी क्या हो जाएगा, बी, और ये भी क्या आ गया आपका, आई के बराबर आ गया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये दोनों बराबर आ गए, ये भी आई के मान आया और इसका मान भी आई का मान आया, तो दोनों इक्वल है। यानी ए बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर है किसके, बी इनवर्स ए बी के, और दोनों किसके बराबर हैं, आई के। ये हमने प्रूव करा है। तो यदि याद रखना कोई मैट्रिक्स ए इंटू बी का योग गुणनफल बी इंटू ए आए और दोनों का गुणनफल क्या है, आई, तो ए बी का इन्वर्स होता है और बी ए का इन्वर्स होता है। यह ठीक है, याद रखोगे कि ए क्या होगा, बी का इन्वर्स, और यानी ए का इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा बी के और बी इन्वर्स बराबर हो जाएगा ए के, ये याद रखना। तो मुझे बताओ यहाँ से अगर दोनों का गुणनफल, ये दो, एक अवयव से मान लीजिए और दूसरा अवयव इसे मान लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड, तो अगर दोनों का गुणनफल आई के बराबर है तो इसका इन्वर्स ये होगा और इसका इन्वर्स ये होगा। ठीक है, तो ए बी का इन्वर्स किसके बराबर आ जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ये हमें प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो कितनी बार आई है, 2015 में भी पूछी गई, 2016, फिर 17, 18, 20 और 22, ये 2023 में आनी ही आनी है। इसके पूरे पूरे चांस है, इसे बहुत अच्छे से करके जाइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का पूछा जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, चलिए इसे देख लेना एक बार और समझ के। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये आपका 2020 में पूछा गया था, फिर 2022 में पूछा गया है, क्योंकि 21 में तो एग्ज़ाम हुए नहीं थे, और ये 2023 में भी आ सकता है, इसका याद रखना। ठीक है, और एनसीईआरटी का भी सवाल है। सवाल क्या है, सवाल है यदि एफ एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 और 0 0 1, ये कोई 3/3 का मैट्रिक्स दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान क्या होगा, एफ एक्स प्लस वाई। तो देखिए यह हमें एफ एक्स की वैल्यू तो दी है लेकिन एफ वाई की नहीं पता, तो अगर मैं आपसे पूछूँ ये एक्स की है तो एक्स के टर्म में है सब, यानी एफ एक्स क्या है, एक्स के टर्म में है, तो एफ वाई क्या होगा, वाई के टर्म में, और एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक्स प्लस वाई के टर्म में। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन, एफ एक्स तो हमें गिवन है, तो एफ वाई अगर मैं आपसे पूछूँ कितना होगा एफ वाई, सब आप कहोगे एक्स के स्थान पर सर वाई लिख दीजिए, क्योंकि एक्स के स्थान पर केवल वाई तो आया है, तो कोस वाई माइनस साइन वाई और 0, यहाँ पर भी साइन वाई, यहाँ कोस वाई और यहाँ 0 0 0 1, ये आपका एफ वाई आ गया। अब हमें प्रूफ करना है एफ एक्स की गुणा एफ वाई में करने पर एफ एक्स प्लस वाई लाना है। तो देखिए एल एच एस क्या होगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ रखिए और एफ वाई की वैल्यू यहाँ रखिए। तो एफ एक्स की वैल्यू है कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, और एफ वाई की वैल्यू क्या है, कोस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई इंटू कोस वाई 0 0 0 1। अब करते हैं इनकी गुणा। तो इनकी गुणा कैसे करेंगे, इस रो की इस कॉलम में, फिर इस रो की सेकंड कॉलम में, फिर रो की थर्ड कॉलम में, सेम इसी प्रकार गुणा करेंगे। तो देखिए सब, देखिए गुना क्या करनी है, कैसे करेंगे गुना। सबसे पहले इस कॉलम की गुना कीजिए, इस कॉलम, इस रो की गुना कीजिए इस कॉलम में। तो गुना करिए, कोस यहाँ से कीजिए, कोस एक्स की मल्टीप्लाई कोस वाई में कीजिएगा तो कोस एक्स इंटू कोस वाई मिलेगा। फिर माइनस साइन एक्स की माइनस साइन वाई में कीजिए तो माइनस साइन वाई इंटू साइन वाई। ठीक है, और 0 की मल्टीप्लाई 0 में कीजिए तो 0 ही आएगा। ठीक बच्चों, अब इसकी गुना इसमें कीजिए, कोस एक्स की माइनस साइन वाई में कीजिएगा तो माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई। अब माइनस साइन एक्स की कोस वाई में कीजिए तो माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई, और फिर 0 की मल्टीप्लाई 0 में कीजिएगा तो 0। अब इसकी तीसरे में कीजिए, तीसरे में क्या होगा,
कोस एक्स की 0 में करेंगे तो 0, साइन एक्स की 0 में करेंगे तो भी 0, और 0 की 1 में करेंगे तो भी 0 ही मिलेगा। ठीक है बच्चों। अब करते हैं सेकंड रो की, इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में। तो साइन एक्स की कोस वाई में क्या होगा, साइन एक्स इंटू कोस वाई, साइन एक्स की फिर कोस एक्स की साइन वाई में कीजिए तो कोस एक्स इंटू साइन वाई, फिर यहाँ पर कीजिए 0 इंटू 0 0, साइन एक्स की माइनस साइन वाई में कीजिए तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक, कोस एक्स की कोस वाई में कीजिए प्लस के कोस एक्स इंटू कोस वाई। अब 0 की 0 में कीजिएगा तो 0, अब इसमें कीजिए साइन की 0 में कीजिएगा तो 0, कोस की 0 में करेंगे तो 0, और 0 की 1 में करेंगे तो 0। ठीक, अब 0 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो 0, 0 की मल्टीप्लाई कीजिए 0, और 1 की मल्टीप्लाई कीजिए फिर 0, 0 की 0 फिर 0 और फिर 0, यहाँ 0 की 0 और 0, और देखिए 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ तक कर लिया। अब देखिए इसे थोड़ा सोल्व करके लिखेंगे, ये होगा तुम्हारा, यहाँ अगर मैं माइनस साइन को ऐसे रहने दीजिए, चलो कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, 0 को ऐड कीजिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसे छोड़ दीजिए। यहाँ से दोनों में माइनस चिन्ह कॉमन है तो माइनस चिन्ह बाहर लीजिए, और अंदर बचेगा तुम्हारा, पहले इस टर्म को लिखिए साइन एक्स इंटू कोस वाई, फिर इस टर्म को लिखिए प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, और यहाँ सब 0 0 है तो क्या बचेगा, 0। यहाँ देखिए साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन लीजिए या पहले से लिखिए कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, 0 0 क्या होंगे, सब 0 होंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, और यहाँ बचेगा 1। आप जानते होंगे कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी, अगर माइनस है तो ए प्लस बी, और प्लस होता तो ए माइनस बी। तो ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला बनेगा आपका कोस ए प्लस बी का, और ये फॉर्मूला देखिए साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी किसका है, साइन ए प्लस बी का, तो माइनस चिन्ह तो बाहर था, साइन ए प्लस बी का। ठीक, यहाँ 0 थी 0 लिख दीजिए, साइन ए इंटू कोस बी सेम यही फॉर्मूला देखे, तो यहाँ पर जब साइन ए प्लस बी का बना तो यहाँ पर भी साइन ए प्लस बी का बनेगा। ठीक बच्चों, और ये देखिए सेम है बिल्कुल इसके जैसा है, तो जब इसका फॉर्मूला कोस एक्स प्लस वाई है तो इसका भी क्या होगा, कोस एक्स प्लस वाई, और ये 0 0 0 1। ठीक, अब देखिए ये किसकी वैल्यू आई, गुना है एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान है ये। अब देखिए सभी टर्म किस में है, एफ एक्स प्लस वाई की टर्म में है, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर क्या आ गया, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये 5 नंबर का सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करना अच्छे से, चाहे वीडियो को 1 बार या 2 बार देख लेना, यहीं से रोक कर पीछे करके। ठीक है बच्चों, इसको कर लेना। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये एक सवाल है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इस जो पिछले सवाल करा था इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सवाल है। ये थोड़ा लेंथ सवाल है, ये 8 नंबर का सवाल है आपका। ठीक है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। इस सवाल को दिया है, यदि a बराबर 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और टेन अल्फ़ा बाई 2 0 का 2 बाई 2 का कोई मैट्रिक्स है, तथा आई जो है कोटि 2 का एक तत्समक मतलब इकाई अवयव है, तो सिद्ध कीजिए आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए, और कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा का गुणनफल बराबर आना चाहिए। ये 2018 में पूछा गया है, 20 में और 22 में और 2023 में भी इसके आने के चांस हैं, इसको आप ज़रूर करके जाइएगा। तो सबसे पहले हमें LHS निकालना है, उसके बाद हम RHS निकाल लेंगे, फिर प्रूफ निकालेंगे। अगर दोनों साइड बराबर आ गई तो सत्य है, वरना नहीं है। तो देखिए सबसे पहले LHS क्या है आपका, आई प्लस ए। तो आई की वैल्यू क्या है, 2 बाई 2 का इकाई अवयव, अभी बताया था इकाई अवयव ऐसे लिखते हैं, प्लस ए क्या है जो लिखा हुआ है ये माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2 और 0। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1, और 0 में कुछ भी ऐड करो वहीं आएगा। यहाँ पर भी टेन अल्फ़ा बाई 2 आएगा, और 1 और 0 1। ये आपका LHS आया। अब आपको RHS निकालना है। अगर RHS की वैल्यू भी इतनी आती है तो यह सत्य है, वरना नहीं है। तो देखिए RHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है तुम्हारी, ये है आई माइनस ए कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा
और कोस अल्फ़ा, ये है आपका। ठीक, आई की वैल्यू रखिए, पहले इतना निकालिए। आई की वैल्यू है यहाँ पर 1001 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये रही 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और टेन अल्फ़ा बाई 2 और इंटू 0 और गुना कर दीजिए, किस में गुना करनी है, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा में। ठीक, अब इस पहले से सरल कीजिए, 1 में से 0 गई 1 और 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टेन अल्फ़ा बाई 2 बचेगा माइनस के टेन अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ बचेगा आपका 1। गुना करनी है किस में, कोस अल्फ़ा में माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। तो गुना करनी आती है आपको, सबसे पहले क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में गुना कीजिए। 1 इंटू कोस अल्फ़ा क्या होगा, कोस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई 2 की प्लस करेंगे टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। अब इस रो की इस कॉलम में कीजिए माइनस के साइन अल्फ़ा प्लस के टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा। अब इस रो की कीजिए इस कॉलम में माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा प्लस 1 इंटू साइन अल्फ़ा। फिर इस रो की इस कॉलम में कीजिए माइनस माइनस प्लस और टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा और 1 की कीजिएगा तो 1 इंटू कोस अल्फ़ा। ये आपका RHS आया। अब इसको थोड़ा सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद यदि LHS के बराबर आता है तो यह सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। देखिए अगर मैं अब इसको इसी में ही सोल्व करूँगा तो ये थोड़ा बड़ा बैठ जाएगा, तो इसलिए मैं इसका एक एलिमेंट अलग सोल्व करूँगा, दूसरा एलिमेंट अलग सोल्व करूँगा, तीसरा एलिमेंट अलग सोल्व करेंगे और चौथा एलिमेंट अलग सोल्व करेंगे। तो पहले एलिमेंट को सोल्व करते हैं, ये है A11 की वैल्यू है कोस अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक बच्चों, अब ध्यान दीजिए ये है अल्फ़ा बाई 2 में और ये है अल्फ़ा में, तो मुझे अल्फ़ा बाई 2 का फॉर्मूला तोड़ना पड़ेगा। अब टूटता है कैसे, देखिए कोस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या टूटेगा, सबसे पहले देखिए इसे ऐसे रखिए। अभी हमें नहीं पता कौन सा फॉर्मूला लगाना है क्योंकि कोस अल्फ़ा के भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। टेन अल्फ़ा बाई 2 किस में टूटेगा, साइन अल्फ़ा बाई 2, ये तो आपको पता है ना, कोस अल्फ़ा बाई 2 और साइन अल्फ़ा बाई 2 का 2 बाई 2 का तो फॉर्मूला एक ही होता है, ये वाला साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए कोस अल्फ़ा से कट गया कोस अल्फ़ा, तो क्या बच गया, कोस अल्फ़ा प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि कोस अल्फ़ा का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिससे 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आ रहा हो, तो कौन सा लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा 1, A11। ठीक है, यह आपका A11 आया। अब सेम इसी प्रकार करेंगे A12, ध्यान से देखें, या पहले लिख सकता हूँ ये वाला, देखिए A11 देखें और A22 देखें, दोनों सेम है। यहाँ पर कोस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा, तो जो मान इसका आएगा वही मान इसका आएगा सोल्व करके। तो लिखिए इसी प्रकार क्या हो जाएगा, A22 का मान भी क्या आ जाएगा 1। सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक सोल्व कर लिया है, दूसरा एलिमेंट अपना आप सोल्व हो गया। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू आएगी A12, तो A12 को लिखे अलग, A12 की वैल्यू थी साइन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा, यही तो थी। ठीक है, तो A12 देखते हैं एक बार, या माइनस साइन था। ठीक है, अब सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगाएंगे, साइन अल्फ़ा बाई 2 का, तो आप जानते हैं कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 का क्या लिखेंगे, साइन अल्फ़ा बाई 2 और बटे कोस अल्फ़ा बाई 2। अब कोस का फॉर्मूला हमें नहीं पता कौन सा लगाना है, बाद में लगाएंगे, देखते हैं कैसे। ध्यान से देखिए, यहाँ से साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, तो यहाँ से कॉमन लीजिए, साइन अल्फ़ा बाई 2, अंदर बचेगा माइनस 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 प्लस ऊपर बचेगा कोस अल्फ़ा और बटे में कोस अल्फ़ा बाई 2। LHS लीजिए, LCM लीजिए, इसका क्या आएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस के 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा और बटे में कोस अल्फ़ा बाई 2।
कोस अल्फा बाई 2। अब देखिए कोस थीटा का ऐसा फॉर्मूला तोड़िए जिसमें 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का आता हो, क्योंकि ये माइनस करना है मुझे। तो देखिए साइन अल्फा बाई 2 माइनस के 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ, यहाँ पर लगेगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 बटे कोस अल्फा बाई 2। अब यहाँ से देखिए कैंसिल हो गया और ये -1 इंटू साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा बाई 2 और बटे में कोस अल्फा बाई 2। बताइए साइन अपन कोस क्या होता है, tan, तो ये आएगा tan अल्फा बाई 2। A12 की वैल्यू आ गई। अब ठीक है, ध्यान से देखिए A12 और A21 में क्या अंतर है। देखिए जो A12 है यहाँ पर माइनस का साइन है केवल और यहाँ प्लस का साइन है, जो A21 है यहाँ माइनस का है और ये प्लस का, बाकी सब सेम है। साइन है यहाँ पर भी साइन है, tan अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई tan अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा। तो फ़र्क कहाँ पर है, चिन्ह में। तो जो मान इसका आएगा वही मान इसका आएगा, लेकिन फ़र्क कहाँ आएगा, चिन्ह में। तो देखिए अब इसी प्रकार लिख सकता हूँ मैं, क्या लिखूँगा, इसी प्रकार A21 का मान भी क्या आएगा, सेम आएगा लेकिन चिन्ह उल्टा आएगा। जो A12 का मान है वही A21 का, लेकिन चिन्ह अपोजिट है। ठीक है, ये A21 का। अब सबका मान रख दीजिए RHS में। तो RHS क्या आएगा आपका, ये आएगा A11, यही तो था A12 और A21 A22। यहाँ पर रखिए सबका मान। A11 का मान वैल्यू 1 थी और A22 का मान भी 1 था। ठीक बच्चों, A12 का मान है माइनस tan अल्फा बाई 2 और A21 का मान है tan अल्फा बाई 2 प्लस के। अब देखिए यही वैल्यू सेम LHS की आई थी, देखिए एक बार, ये रही 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1, और यही वैल्यू आपकी RHS की आई है, ये रही 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1। तो हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। चाहे तो आप वो कंडीशन लिख सकते हैं पूरी की पूरी, क्या कि I प्लस ए, LHS क्या था I प्लस ए, और RHS क्या था I माइनस ए इंटू कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हैंड्स प्रूव्ड। ये 8 नंबर का सवाल है, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, चाहे तो इसे 2-3 बार करके देख लेना वीडियो को देख कर। ठीक बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों एक और नया सवाल है। यदि a तथा b सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए ab माइनस ba एक विषम सममित अवयव होगा। तो सबसे पहले समझते हैं सममित अवयव और विषम सममित अवयव होता क्या है। ध्यान दीजिए, यदि मैं लिखता हूँ इधर कंडीशन, ये मोड इसका मतलब क्या है, इसका परिवर्त। यदि a का परिवर्त a के ही बराबर आ जाए, मतलब जिसका हम परिवर्त निकाल रहे हैं वही अवयव हमारा वापस आ जाए, तो वो कहलाएगा हमारा सममित अवयव। ध्यान दीजिएगा, ये कहलाएगा सममित अवयव। और अगर a का डैश किसके बराबर, माइनस a के बराबर आता है, तो कहलाएगा विषम सममित अवयव। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो अब कह रहा है a और b क्या है, सममित अवयव है। तो यदि a सममित अवयव है तो मुझे बताइए a डैश का डैश a के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल। और अगर b भी सममित अवयव है तो b का डैश क्या आना चाहिए, b के बराबर। ठीक है ना। अब चेक करते हैं ये वाला अवयव, ये कोई अवयव है, ठीक है, इसको चेक करते हैं। ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। तो किसी की भी सममिति चेक करने के लिए उसका डैश करके देख लीजिए, और अगर उसका डैश करने के बाद हमें वही अवयव प्राप्त होता है तो सममित अवयव, और डैश करने के बाद माइनस ए प्राप्त होता है तो विषम सममित अवयव। सिंपल। तो अब क्या करेंगे, इसका डैश ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं ए बी माइनस बी ए का डैश, तो क्या होगा आप जानते हैं, ए डैश ए प्लस बी का डैश क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो ए डैश अलग और प्लस बी डैश अलग। सेम ए माइनस बी का अगर डैश ज्ञात हो तो ए डैश और माइनस बी डैश, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बताओ इसका डैश करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ठीक है, ये हो जाएगा ना। और आप जानते भी होंगे कि ए बी का डैश इसके बराबर होता है, पीछे से डैश निकालते हैं अगर गुना में हो तो, ये हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाइए। तो पहले किसका आएगा, बी डैश और फिर ए डैश फिर माइनस। अब बी ए का डैश निकालना है तो किसका आएगा, पहले ए डैश फिर बी डैश। अभी मैंने बताया था ए डैश किसके बराबर है, ए के, और बी डैश किसके बराबर है, बी के। तो बी डैश बराबर बी लिखोगे और ए डैश बराबर ए लिखोगे, माइनस ए डैश बराबर लिखोगे ए, और बी डैश बराबर क्या लिखोगे, बी। तो अगर मैं यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा मेरा, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, और इसका डैश याद करना था, वही डैश प्राप्त हो गया, जिसका व्यू निकालना था वही प्राप्त हो गया, लेकिन कैसा, माइनस का। तो हम लिखेंगे चूँकि ए बी माइनस बी ए का डैश किसके बराबर आ गया, ए बी माइनस बी ए के। तो ये कैसा अवयव है, अतः
ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है। ठीक बच्चों, बहुत बढ़िया आसान क्वेश्चन है ये। देखो 2020 में पूछा गया, 22 में पूछा गया और 23 में आने के चांसेस हैं। इस प्रकार के सवाल एक जरूर आता है, या तो ए डैश बी डैश ए इनवर्स बी इनवर्स निकलवा लेगा, या ए डैश बी डैश पूछ लेगा। वो सिद्ध करने वाले जरूर आते हैं 2 नंबर में। तो देखे क्या तो सवाल एक बार फिर से देखें। यदि ए और बी सममित अवयव है, सममित अवयव का मतलब ए डैश का मान ए के बराबर है और बी डैश का मान बी के बराबर है। ठीक, यहाँ लिख लेना, यदि ए तथा बी सममित अवयव हैं, सममित अवयव हैं, तब ए डैश का मान आना चाहिए ए के बराबर और बी डैश का मान आना चाहिए बी के बराबर। ठीक है, और पूछा है ए बी माइनस बी ए चेक करके बताओ क्या ये विषम सममित अवयव है। तो किसी की भी सममिति चेक करने के लिए उसका डैश निकालिए। अगर उसका डैश निकालने के बाद वापस वही प्राप्त होता है तो वो सममित अवयव कहलाएगा, और अगर डैश निकालने के बाद माइनस का अवयव प्राप्त होता है तो विषम सममित अवयव प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर डैश निकालेंगे तो ए बी का होल, इस होल डैश क्या होता है, ए बी का लग डैश निकाल लो और बी ए का लग डैश निकाल लो। और जब भी गुणनफल का डैश निकालना हो तो ऊपर पीछे से डैश निकालते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ ए बी सी डी का डैश निकाले, तो ये क्या हो जाएगा, पहले डी का डैश निकलेगा, फिर सी का, फिर बी का, फिर ए का, सबकी गुना कर दीजिए, यानी पीछे से करनी है। तो यहाँ पर देखिए ए बी का डैश क्या होगा, बी डैश ए डैश, यहाँ पर भी ए डैश बी डैश हो जाएगा पीछे से। और अभी आपको पता है ए डैश का मान ए के बराबर, बी डैश का मान बी के बराबर। यहाँ पुट कीजिए, यहाँ बी रखिए, यहाँ ए रखिए, यहाँ भी ए रखिए, यहाँ भी बी रखिए। तो यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो सेम वही अवयव प्राप्त हो रहा है जो हमने डैश निकाला था, लेकिन कैसा प्राप्त हो रहा है, माइनस का। तो जब वही अवयव प्राप्त हो लेकिन चिन्ह का अंतर हो तो वो कैसा अवयव होता है, विषम सममित अवयव। तो हम लिखेंगे, चूंकि ए बी का माइनस बी ए का डैश किसके बराबर है, माइनस ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, एक और ये 2 नंबर का सवाल आएगा आपका। ठीक है, ये भी 2 नंबर में पूछा जाएगा। देखिए, यदि a बराबर कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा दिया है, तो और एक और शर्त दी है a प्लस ए डैश का मान किसके बराबर है, i के बराबर है। तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए, यानी जो थीटा है इनका ये ज्ञात करना है। तो दिया है, पहले लिखेंगे दिया है a प्लस ए डैश बराबर i, यहाँ दिया है ना। तो a का मान रखिए कोस अल्फ़ा, यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, प्लस ए डैश। बताइए ए डैश क्या होगा, इसको तो रख लीजिए सेम, कोस अल्फ़ा, और इनको रख दीजिए अपोजिट, साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये आई के इक्वल दिया है। आई क्या है, 2/2 का इकाई अवयव 1 1 0 0। दोनों का ऐड कीजिए, कोस अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा कितने, अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा कितने, 0। साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा 0, कोस अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा 2 कोस अल्फ़ा बराबर किसके हैं, 1 0 1 0। ठीक है, अगर ये दोनों अवयव बराबर हैं तो इसका हर एक एलिमेंट बराबर होगा, यानी 2 कोस अल्फ़ा बराबर 1 आएगा। तो यहाँ से कोस अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, 1/2। अब बताइए कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर कोस π/3 की, यानी कोस 60 की। तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, π/3। ठीक बच्चों, ये आपका अल्फ़ा का मान है। देखिए बच्चों, एक और सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल भी पूछ सकता है आपसे। यदि a बराबर कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर कोस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कोस n थीटा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये n क्या है, नेचुरल नंबर्स के लिए प्रत्येक के लिए सत्य होगा। ठीक है, तो आप जब भी ऐसी सीरीज पूछे कि a की पावर n, तो अब क्या करेंगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए हम इसे गणितीय आगमन के सिद्धांत से हल करेंगे, है ना। लिखेंगे हम इसको गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले ये लिखेंगे, ठीक बच्चों। फिर क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, P1 या Pn लिख लीजिए, जो भी दिया है। क्या दिया है, a बराबर कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, ये दिया है। अब अगर मैं n बराबर 1 रखूँ यहाँ पर, तो n बराबर
1 रखने पर 1 के लिए, तो ये हो जाएगा P1। तो यहाँ पर हो जाएगा A बराबर PN बराबर, ये रखे सॉरी N थीटा, यहाँ भी N, यहाँ भी N और यहाँ भी N। तो N बराबर अगर मैं 1 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर A की पावर 1 और यहाँ पर देखिए cos 1 थीटा मतलब cos थीटा, यहाँ पर 1 रखूँगा तो sin थीटा आ जाएगा वापस, और यहाँ पर माइनस sin थीटा और यहाँ पर cos थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा जो अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है, अतः n बराबर 1 पर सत्य है। ठीक है, अब हम मान लेंगे कि n बराबर k के लिए भी यह सत्य है। तो माना n बराबर k के लिए भी यह सत्य है। यदि n की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखने पर वो n की एक वैल्यू के लिए सत्य है, तो n की किसी भी वैल्यू के लिए सत्य होगा। तो मान लिया n की k वैल्यू के लिए भी सत्य है। k कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो n बराबर k के लिए भी सत्य है। तो यहाँ पर लिखे p के a की पावर k हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर रख दीजिए k। तो कोस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा और कोस k थीटा। ठीक है, अब क्या करिए, हमें प्रूफ करना है n बराबर अगर k के लिए सत्य है तो इससे अगली टर्म के लिए भी सत्य होगा। यानी अब हम इसे n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे, तो n बराबर k प्लस 1 लाना है मुझे हर एक टर्म में। तो क्या करूं मैं, a की पावर k प्लस 1 लाना है, यानी n की वैल्यू a की पावर k प्लस 1 लानी है। तो ये कैसे आएगी, देखिए a की पावर k इंटू a लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिए a की पावर 1 की वैल्यू ये रही और a की पावर k की वैल्यू ये रही, दोनों की गुना कर दीजिए। a की पावर k की वैल्यू है कोस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा और कोस के थीटा। यहाँ पर रखिए a की पावर 1 की वैल्यू ये रही कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। अब इनका गुणनफल कीजिए, गुणनफल आपको आता है पहले रो की पहले कॉलम में गुना, कोस के थीटा की कोस थीटा में करूँगा तो कोस के थीटा इंटू कोस थीटा, फिर साइन के थीटा की करूँगा तो माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसकी कीजिए कोस के थीटा इंटू साइन थीटा और साइन की कीजिए प्लस साइन के थीटा इंटू कोस के थीटा, माइनस साइन कीजिए माइनस साइन के थीटा इंटू कोस थीटा, माइनस साइन की माइनस में करेंगे तो प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस ही आएगा और कोस की होगी कोस के थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसकी इसमें कीजिए माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, कोस की में करिए प्लस के कोस के थीटा इंटू कोस थीटा। यह आपका मैट्रिक्स है। इसको देखिए, अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ क्या बनेगा, कोस के थीटा इंटू थीटा, यानी कोस ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, सेम यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी का। तो कोस ए क्या है इसमें के थीटा और बी क्या है यहाँ पर थीटा, सेम यहाँ दीजिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये किसका फॉर्मूला है साइन, यानी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए की वैल्यू ये है के थीटा और बी की वैल्यू है थीटा। यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लीजिए पहले, तो फिर ये प्लस बन जाएगी, टर्म सेम बनेगी ये वाली। तो जब इसका मान ये है तो इसका मान भी यही आएगा साइन के थीटा प्लस के। अगर मैं इसको आगे पीछे लिख लूँ, को पहली प्लस वाली वैल्यू अलग आगे और माइनस वाली आगे, तो ये वाली सेम बन जाएगी बिल्कुल। तो जब इसका मान ये आया था तो इसका मान भी यही आएगा कोस के थीटा प्लस के थीटा। अब यहाँ से थीटा कॉमन लीजिए, थीटा कॉमन लेने पर यहाँ बनेगा आपका ए की पावर के प्लस 1 चल रहा है साइड में, यहाँ से क्या लीजिए थीटा कॉमन, तो कोस थीटा कॉमन लिएगा तो अंदर बचेगा के प्लस 1। सेम यहाँ से साइन के साथ से लीजिए साइन के प्लस 1 और थीटा कॉमन, यहाँ से माइनस साइन था और यहाँ के प्लस 1 और थीटा और यहाँ पर कोस के प्लस 1 और थीटा। अब ध्यान देखिए जहाँ जहाँ पर के प्लस 1 है, यहाँ देखिए एक बार
जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हमने क्या आ गया हमारे k+1, तो इसका मतलब अतः n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। जब n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है तो n की वैल्यू कुछ भी रखिए वो हर एक के लिए सत्य है। अतः दिस इज़ ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू एवरी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर लिखा जाता है n+1 के सभी मानों के लिए यह सत्य है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको कम से कम इसमें 19 सवाल कराए हैं। आप इन्हीं की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, इन्हीं में से आपको बोर्ड में मिल जाएगा और इनके अलावा कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। सेम इसी कॉन्सेप्ट के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगा मैं सारणिक, जो इससे अगला चैप्टर है वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको भी करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।